अभी हम लोग है ग्राम पंचायत एकोड़ी में। ग्राम पंचायत एकोड़ी के एक जो व्यक्ति है वो पानी की टंकी पे चढ़े। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ। आइए जानने का प्रयास करेंगे सरपंच और सचिव और कुछ सदस्य से कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ और क्यों वो पानी की टंकी पे चढ़े। क्या बताएंगे मैडम, आपका एक व्यक्ति है पानी की टंकी पे चढ़े है, क्या बोलेंगे? उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्या बोलेंगे? देखो, अभी उनका मतलब आरोप है कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ यानी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब रिलीज नहीं हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि चौकसी तो हुई नहीं। और चौकसी के पहले कैसे बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ करके? जब पूरे चौकसी होएंगी, अहवाल आएगा, तभी तो बोल सकते हैं ना भ्रष्टाचार हुआ करके। यानी पहले के पहले यानी भ्रष्टाचार हुआ, ये कैसे बोल सकते हैं? यानी हैरेस करना ही है ना, ये एक प्रकार का हैरेसमेंट करना है। अगर उनको लगता है कि यहाँ ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है तो चौकसी होने देना चाहिए। वैसे 23 तारीख की चौकसी थी, तो 23 तारीख को डिप्टी इंजीनियर सर आए थे यहाँ। उसके बाद यानी 4 बजे आए, उनको भी कुछ यानी बाहर कुछ रहा होगा काम वगैरह, तो 4 बजे आए। तो जो तकरार करता है जेपी भाऊ, तो वो आए थे दोपहर में, फिर सर आने के थे तो वो चले गए घर। उसके बाद में सर 4 बजे आए, हम लोग ग्राम पंचायत में ही थे, लेकिन वो नहीं थे। और फिर उनके नाम से हमने लेटर इशू किया कि 25 तारीख को क्या बोलते हैं चौकसी होएंगी करके। तो आज की 24 और कल की 25 है, तो 25 तारीख को एक दिन के लिए मतलब क्या होता है? यानी कागज की कोई वैल्यू है कि नहीं है? कागज की भी तो कुछ वैल्यू रहती है ना। तो ऐसा भी यानी हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि हम यानी चौकसी करने के लिए तैयार नहीं है करके। चौकसी करने के लिए तैयार है ना, और कल की चौकसी है, तो इतना दिन तो, और ऊपर से हमने लिखित दिया है, तो लिखित वो भी तो एक प्रूफ होता है ना, यानी कागज की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ तो अगर सपोज उनके इसमें मतलब कुछ निष्पन्न होता है तो यानी कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है करके। कुछ यानी इंक्वायरी होने के पहले ही भ्रष्टाचार हुआ है, ये कैसे बोल सकते हैं? आपके बॉडी के एक ग्राम पंचायत सदस्य है, उन्होंने भी एक काफी गंभीर आरोप लगाया कि जो भी काम करते तो पूछते नहीं, ऐसे ही काम करते गए के। उसके लिए क्या बोलेंगे? नहीं, ये सरासर गलत है। जो भी चीजें होती है ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत की मंथली मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग में सारी विषयों पे चर्चा होती है कि क्या क्या करना है, और एजेंडा रहता है। उस एजेंडा में सारे विषय लिखे हुए रहते हैं, और उस विषय पे चर्चा करके ही हम डिसीजन लेते हैं। सर्वानुमते डिसीजन लेते हैं। अगर जिनको जो मतलब विषय यानी जिस विषय पे कुछ बोलना होता है, तो सचिव सर लिखते हैं कि यानी क्या बोलते हैं उसको, मंजूर नहीं करके लिखते हैं वो, अगर जिन्होंने बोला। लेकिन ये सरासर गलत है कि बताते नहीं करके। हम सारी चर्चा करके ही मतलब डिसीजन लेते हैं, और सभी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अभी वो व्यक्ति पानी की टंकी पे चढ़े, इतनी धूप है, इतना टेम्परेचर है, उनको क्या आह्वान करेंगे आप, क्या बोलेंगे? मैं तो जेपी भाऊ से ये निवेदन करूंगी, विनती करूंगी। वो मेरा भाई है, छोटा भाई जैसा है, तो उससे मैं विनती करूंगी कि वो टंकी पे ना चढ़े। जो भी चौकसी है, कल चौकसी होएंगी, अगर उसमें कुछ होता है तब वो भ्रष्टाचार कहलाएगा। लेकिन अभी इतनी कड़क धूप में वो टंकी पे चढ़े हैं, और ऊपर से इंसानियत के नाते, कम से कम इंसान ने इंसानियत का तो भी नाता मतलब ये करना चाहिए। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो टंकी पे से यानी नीचे आ जाए, और कल चौकसी होंगी। चौकसी के मतलब जो भी है वो चौकसी के बाद ही निष्पन्न होगा। उसी तरह यहाँ के जो ग्राम पंचायत के सचिव है वो भी साथ में, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे किस प्रकार की उन्होंने शिकायत दिए थे? ऊपर में आप लोग को एक कॉपी आई होंगी, क्या लिखा था उसमें, क्या बोलेंगे? उन्होंने 21-22 से लेके 23-24 तक का जो काम हुए है, तो काम में भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो वो हिसाब से डिप्टी इंजीनियर की चौकसी लगी थी 23 तारीख की। उसके पहले इंजीनियर साहब इलेक्शन में रहने की वजह से चौकसी लेट हुई। तो कल डिप्टी साहब आए थे, तो उन्होंने फिर 25 तारीख उनके समक्ष चौकसी करने का फिक्स की है। वो हिसाब से उनको लेटर हमने दिए है। तो कल चौकसी जो भी है उनके समक्ष होने वाली है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से निश्चिंत रहना चाहिए कि चौकसी होने के बाद जो उसका आउटपुट निकलेगा, रिजल्ट आएगा, जो उसका अहवाल आएगा, उसके बाद में वो काफ़ी उनको जाएंगी। पर उसके बाद उनका समाधान होता है नहीं होता वो तो बात की बात है। पर आज की तारीख में ऐसा जो कदम उठाया है
तो मेरे ख्याल से ऐसा कदम गलत है। और मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप नीचे आ जाओ, कल चौकसी होंगी, आप रहोगे, साहब लोग भी रहेंगे, और जो भी उसमें जो अहवाल आएगा उसके बाद आपको क्या कहना है आप बोल सकते हैं। फिर क्या लगता है सर, वो बोल रहे कि भ्रष्टाचार हुआ, आप बता रहे कुछ, मैडम बता रही कुछ, मतलब इस प्रकार का भ्रष्टाचार अगर हुआ हो तो उसके पास कागज वगैरह भी नहीं है बोल रहे, तो क्या लगता है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? नहीं, ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है और ऐसा कोई उनके पास कोई चीज़ है भी नहीं, इसलिए वो सरासर जो आरोप है वो गलत है। सर अभी काफ़ी प्रमाण में टेम्परेचर है, आप यहाँ पे ग्राम पंचायत में बैठे हो, वो पानी की टंकी पे चढ़े हैं, इतना टेम्परेचर है, उनके क्या आह्वान करेंगे? मैं बिशन जी से आह्वान करता हूँ कि कृपया चौकसी लगी है, कल चौकसी हो जाएंगी, तो कृपया आप नीचे आ जाओ, बस इतना ही मैं आपको आह्वान करता हूँ। इसी तरह ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, वो भी सदस्य साथ में है, आइए उनसे भी जानेंगे क्या बोलेंगे। पानी की टंकी पे चढ़े गांव के व्यक्ति, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ? अभी तक के तो भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ ये चौकसी पे डिपेंड रहता है। चौकसी हुई, चौकसी होने को है, अभी समझ लो चौकसी होने के बाद वो अहवाल मिलता है उनको, अहवाल मिलने के बाद वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं ना। आप डायरेक्टली बोल दोगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राम पंचायत में, भ्रष्टाचार हो रहा है, पर भ्रष्टाचार लोगों को भी दिखता है ना, भ्रष्टाचार हुआ है करके, हुआ क्या नहीं हुआ करके। तुम डायरेक्ट आके बोलोगे कि भ्रष्टाचार हुआ है, वो मतलब बोल नहीं सकते ना। इसके पहले भी ग्राम पंचायत की काफ़ी न्यूज लगी है, रोड के विकास हो रहे हैं, कुछ उसमें सीमेंट अच्छा नहीं है, क्या बोलेंगे इसके लिए? देखो, जैसा रोड का काम चालू होता है तब हम लोग जाते हैं या कोई भी पत्रकार या अदरवाइज आते हैं चेक करने के लिए, समझ लो, तो तभी बोलना चाहिए ना कि नहीं तुम अच्छे से सीमेंट नहीं डाल रहे हो या अदरवाइज तुम्हारा काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तुम सीमेंट कम डाल रहे हो, तुम गिट्टी कम डाल रहे हो या रेती कम डाल रहे हो, तुम आके सीधा बोल दो उनको, तभी नहीं तो उसी टाइम में काम रोक दो, काम कभी रुक जाता है और वहाँ से आगे की कार्रवाई करो। तब एक तो जो काम करने वाला जो ठेकेदार है वो भी बोलेगा या अदरवाइज ग्राम पंचायत जो काम कर रही है वो भी बोलेंगे, ग्राम पंचायत को भी पता चलेगा कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है। क्या बोलेंगे? पानी की टंकी पे एक व्यक्ति चढ़े और आप लोग ग्राम पंचायत के अंदर बैठे छाव में, इतना धूप का टेम्परेचर है, क्या बोलेंगे? सर अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ, सभी सदस्य ने भ्रष्टाचार किया, एक ग्राम पंचायत सदस्य ने भी आरोप लगाया, क्या बोलेंगे? सर यहाँ 13 के 13 मेंबर है, सदस्य सब, अब एक के बोलने से तो बोल नहीं सकते हम लोग। चौकसी होना चाहिए इसकी। चौकसी तो होने वाली है ना कल सर, अब वो चढ़े हैं ऊपर, उनको तो नीचे आने को ना, धूप है। क्या बोलेंगे? आपकी गाँव की काफ़ी न्यूज देखी हमने, जिस रोड का काम चलता है वहाँ पे जेई आते नहीं करके लोगों ने आरोप भी लगाए, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? ये जेई आते नहीं क्या? जेई तो हमारे गांव में कम से कम अभी जो काम करंट में शुरू थे तो कम से कम उन्होंने 24 से 25 बार विजिट मार के गए। और कैसा है, किसी ने अगर बोल दिया भ्रष्टाचार हुआ तो जरूर नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, वो अपने इससे कार्रवाई कर कर वो ये कर सकते। वो 2-3 साइट पे भी गए, हमारे ऑब्जर्वेशन में काम वहाँ चालू थे, वहाँ पर बोले तो हमने उनको बोले खड़ा रहे क्या बताइए कितना सीमेंट लगता है, क्या लगता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें बताना चाहिए उन्होंने। ऐसा एकदम से ही नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है भ्रष्टाचार की उन्होंने चौकसी की रिपोर्ट डाली। कल डिप्टी साहब कुछ काम से बाहर गए थे, 4 बजे आए, उन्होंने उनको लिखित पत्र भी दिए है और क्या आज 25 तारीख को अपन कल 11 बजे से चौकसी करेंगे, तो उन्होंने 1 दिन का समय था, रुकना था। इसका मतलब ये नहीं कि आप टंकी पे चढ़ने की बात करो तो चढ़ जाओ, ऐसा नहीं है। एक इंसान के खातिर 1 दिन रुक जाना था। 25 तारीख को तो चौकसी होती, उसका 1 दिन में तो इतनी बड़ी भी चौकसी नहीं हो सकती। अभी क्या आह्वान करेंगे? इतना धूप है, इतना टेम्परेचर है, काफ़ी धूप प्रमाण में है, उन्होंने नीचे उतरना चाहिए, क्या आह्वान करेंगे उनको, क्या विनती करेंगे? उन्होंने तो नीचे ही उतरना चाहिए ना, इतने धूप में ऊपर है, अच्छी ये चीज़ें अच्छी नहीं है। कैसा है, उनके लिए भी अच्छी नहीं है, उनको भी उनके पीछे परिवार है, नीचे उतर जाना चाहिए उन्होंने, ऐसा नहीं है वहाँ पर बहुत धूप में है। आपके ग्राम की काफ़ी न्यूज लगती दिख रही है अपने को, क्या बोलेंगे इसके लिए? आप रोक नहीं सकते हैं किसी को कुछ नहीं, काफ़ी रोड में सीमेंट नहीं है, गिट्टी बराबर नहीं डाल रहे, जेई नहीं आते यहाँ पे, काफ़ी न्यूज देखे हमने आप लोग की गाँव की, क्यों आपकी गाँव की बार बार न्यूज लगती है, क्या बोलेंगे? जो आदमी बोलता है सीमेंट नहीं डाला गिट्टी डाला, उसने खड़ा रहना चाहिए, खड़ा रह के काम करवाना चाहिए। विकास कार्य में बाधाएं आ रही है, क्या बोलेंगे इसके लिए? कुछ राजनीति होना चाहिए। विकास कार्य में बाधा आ रही है, यहाँ बहुत बड़ी ये है, अब उसके बारे में करना कहीं ना कहीं राजनीति षड्यंत्र रची ऐसा लग रहा है कि कभी मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। कुछ लोग कुछ लग रहा है ऐसा, इस प्रकार के हो रहे तो नहीं, मैं वो इसके बारे में नहीं बोल सकता। राजनीति काफ़ी न्यूज देखी हमने आपकी गाँव की, कई रोड बन रही तो वहाँ पे पत्रकार चले जाते हैं, गाँव के लोग चले जाते हैं, न्यूज ही लगती दिख रही ना।
जिसको समाधान नहीं है, जिसको ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो उसने वहाँ खड़ा रह के अपने हिसाब से काम करवाना चाहिए। पूरे के पूरे तो लोग नहीं जाते, जिसको ऐसा जो भी जाता है, एक अच्छा आदमी रहता है, जाने वाला पत्रकार रहेगा तो अच्छा ही आदमी है, तो उसने खड़ा रह के कम से कम अपने हिसाब से काम करवाना चाहिए। हम अगर नहीं कर रहे तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बाकी कुछ विनती कर रहे हैं उनको जल्दी उतरना चाहिए उन्होंने। बस जल्दी उतरने की विनती करता, बाकी कुछ नहीं। देख सकते हैं आप, जो सदस्य यहाँ के ग्राम पंचायत की सरपंच मैडम, उसी तरह जो सचिव साहब, इन्होंने बताया कि इस प्रकार का यहाँ का मामला है। अब पानी की टंकी पे चढ़ना था उनको, तो कल चौकसी थी, 25 तारीख थी, तो चौकसी होने के बाद जो है चढ़ना था, पर वो एक दिन पूर्व ही चढ़े हैं। तो उन्होंने विनती किए गए है कि इतनी धूप है, इतना टेम्परेचर है, तो कम से कम है जो धूप का जो टेम्परेचर देखे, और जो लेटर दिए उनको 25 तारीख को चौकसी होंगी लगभग 11 बजे, तो लेटर देने के बाद उन्होंने एक सोचना था कि लेटर देने के बाद सोचना था कि चौकसी होने के बाद जो है वह जो उचित अगर निर्णय नहीं मिलता, कार्रवाई नहीं करते, तो उन्होंने पानी की टंकी पे चढ़ना था। पर वो आज जो है 24 तारीख को ही पानी की टंकी पे चढ़कर आंदोलन कर रहे। इतना टेम्परेचर है, इतनी धूप है, उसके बावजूद भी वो लगभग टेम्परेचर के चलते जो है पानी की टंकी पे चढ़े हुए। इन्होंने जो है उनको गुहार लगाई है कि पानी की टंकी पे चढ़े हैं अभी, तो कृपया उतर जाए। अब उतरते क्या नहीं उतरते, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। पर इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, इनका कहना ये भी है कि उनके पास कोई दस्तावेज वगैरह नहीं है, और चौकसी में जो भी सत्य सामने आएगा उसके ऊपर दोषी के ऊपर कार्रवाई होंगी, पर पानी की टंकी पर ना चढ़े, ऐसा उन्होंने एक आह्वान किया है और विनती भी किया है। अब देखना है बाकी खबर प्रकाश होने के बाद जो व्यक्ति जो है पानी की टंकी पे चढ़े है, उतरते हैं या नहीं उतरते, या फिर इस तरह का जो आंदोलन शुरू रहता है। और जांच पड़ताल होती होंगी, चौकसी होंगी, उसमें क्या सत्य पाया जाता है, जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होती है नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। सरोज कावड़े के साथ मैं दिलदार, एकोड़ी, गोंदिया।